सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दक्षिणी पोल पर सफल लैंडिंग के साथ ही खुशी से झूम उठी काशी। सनातनी संस्कृति की आत्मा गंगा से G20 देशों की सांस्कृतिक एकता के लिए मांगा गया आशीर्वाद। काशी विद्यापीठ के मंचकला विभाग में आयोजित हुआ कजरी का समूह गायन प्रतियोगिता। और अपना दल कमेरावादी ने आयोजित किया कार्यकर्ता संगोष्ठी व सभा। और अब समाचार विस्तार से। चंद्रयान 3 ने जैसे ही शाम 6:03 पर चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड किया, देश सहित समूची काशी में हर्ष की लहर दौड़ गई। बुधवार की शाम 6:03 पर आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बेसब्री से इंतजार था। 40 दिनों की यात्रा पूरी कर चंद्रयान 3 का रोवर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया। चांद की ओर भारत का यह तीसरा मिशन था। इस कोशिश में सफलता हासिल करने के बाद साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश बन गया है जिसने उस क्षेत्र में उपलब्धि हासिल कर ली है। आज सभी देशवासियों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। पूरे देश में जश्न का माहौल है। देश की खुशहाली में धर्म की नगरी काशी ने भी अपनी पूरी भागीदारी की। बाबा विश्वनाथ के दरबार में तो चंद्रयान के सफल लैंडिंग के लिए दोपहर बाद से ही पूजन और अनुष्ठान शुरू हो गए थे जो सफल लैंडिंग तक चलते रहे। चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद बाबा विश्वनाथ का षोडशोपचार पूजन कर उनका आभार जताया गया। चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के बाद काशी में चहुओर खुशियां ही खुशियां दिखी। बल्कि यह कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगा कि काशी वासी खुशी से झूम उठे। दशाश्वमेध घाट पर होने वाले दैनिक गंगा आरती में भी यह खुशी बुधवार को गंगा आरती में एक विशेष आरती के रूप में दिखी। आरती के इस भव्य रूप को देखकर यह प्रकट हो रहा था कि देश ने कोई इतिहास रचा है। यहाँ आरती के साथ ही लोगों ने दीप जलाकर भी अपनी खुशी का इजहार किया। सबसे पहले तो मैं इसरो की टीम को और अपने देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। इसरो की टीम द्वारा निर्मित ये चंद्रयान 3 की आज सफलतम लैंडिंग हुई है चंद्रमा पे, जिसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और निश्चित रूप से ये कामयाबी हमारे देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा और हम सारे देशवासी इस कामयाबी से बहुत ही प्रसन्न हैं, बहुत ही खुश हैं। और निश्चित रूप से हमारे जो प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं, हमारे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, इन सभी का इस अभियान में बहुत ही सहयोग रहा है और ये लोग भी बहुत ही बधाई और साधुवाद के पात्र हैं। और मैं पुनः एक बार अपने देशवासियों को, अपने क्षेत्र की जनता को, सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर लैंडिंग के अद्भुत क्षण का सजीव प्रसारण पूरे देश के लोगों ने देखा। स्कूल और शिक्षण संस्थानों में तो विशेष आदेश दिए गए थे कि वह विद्यार्थियों को इस सफल लैंडिंग की अद्भुत क्षण के सजीव प्रसारण को दिखाएं। सनबीम स्कूल भगवानपुर शाखा के प्रांगण में विशाल स्क्रीन लगाकर विद्यार्थियों को इस ऐतिहासिक पल के सजीव प्रसारण को दिखाया गया। और जैसे ही चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिण पोल पर अपनी सफल लैंडिंग की, उस समय विद्यार्थी, शिक्षक सहित वहां मौजूद सभी लोग खुशी से झूम उठे और एक दूसरे को बधाई देते नजर आए। और आज तकरीबन 5:30 बजे आज सनबीम भगवानपुर में हमने देखा चंद्रयान रॉकेट का सॉफ्ट लॉन्च मून पे, और ये बहुत गर्व की बात है। इसकी बधाइयाँ सनबीम शिक्षण समूह की तरफ से मैं हर्षपूर्वक देना चाहूँगा हमारे सारे साइंटिस्ट को जो ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं। उनकी मेहनत आज फल लाई एंड इट्स अ ग्रेट मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस एट सनबीम एंड आई विश एवरीवन इन द कंट्री ऑन बिहाफ ऑफ सनबीम स्कूल्स वेरी वेरी जय हिंद। चंद्रयान 3 की सफलता पे हर एक भारतीय को
दिल से नमन करना चाहूँगी और बधाई देना चाहूँगी, खास करके भारत के वैज्ञानिकों को और माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिनके अथक परिश्रम से आज हमको ये दिन, ये उल्लास, ये एक त्यौहार मनाने का मौका मिला है। आज जब हम लोग स्कूल के प्रांगण में बैठ के 2,000-2,500 से भी ज़्यादा विद्यार्थियों के साथ जब हम लोग सॉफ्ट लैंडिंग की पूरी प्रक्रिया देख रहे थे, मैं बयान नहीं कर सकती जिस गर्व का अनुमान, मैं आपको बता भी नहीं सकती किस तरह का गर्व, किस तरह का जोश, किस तरह का जज्बा और जुनून था पूरे वातावरण में। और जैसे ही लैंडर ने मून के सरफेस को टच किया, जो उद्घोष हुआ है भारत माता की जय और हर हर महादेव का, आने वाले भविष्य के सुनहरे क्षण मुझे तो उसी समय दिख गए थे। हर एक बच्चा जिसकी आंखों में उस समय एक तेज था, एक उल्लास था, वैज्ञानिकों के प्रति जो उसके मन में विज्ञान के प्रति जो जिज्ञासा थी वो उभर के आ रही थी। और मुझे लग रहा है वहाँ बैठा हर बच्चा सोच रहा था कि मैं आगे बढ़ के, आगे जाके बड़ा होके अपने देश के लिए कुछ न कुछ करूँगा। ये क्षण अविस्मरणीय है। हम लोग जब तक रहेंगे तब तक इस क्षण को और इस मौके को भूल नहीं पाएंगे। बहुत अच्छा रहा और ये हम लोगों के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है। और हम देख रहे हैं कि ये जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने सक्सेस को, पूरा देश यूनाइटेड है और ये शो कर रहा है कि हमारे देश की तरक्की पूरे इंडियन की तरक्की है। इस बात को आज जब छोटे छोटे बच्चों ने इस प्रोग्राम को देखा, पूरा चंद्रयान लैंड करते हुए देखा, तो इससे हमारे बच्चों को जो सीख मिली है कि वो मेहनत करेंगे और देश का सक्सेस क्या होता है, उसका रिकॉग्निशन क्या होता है, वो हमारे बच्चों में इम्बाइब्ड हो गया है। इसलिए बहुत बहुत बधाई मैं देती हूँ पूरे इसरो के साइंटिस्ट्स को। और हम इंडियंस, हम इतने फॉर्चुनेट हैं कि हम इस देश के वासी हैं जहाँ चंद्रयान जैसी सफलता हमें प्राप्त हुई है। चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के गवाह बनते हुए श्री सयाद्वाद महाविद्यालय वाराणसी के छात्र भी खुशी से झूम उठे और एक दूसरे को बधाइयां दी। चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के लिए काशी में विभिन्न मंदिरों सहित भारत माता मंदिर में विशेष पूजन अर्चन व दुआएं मांगी गई। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए पूरे देश के लोग बुधवार को अपनी इष्टदेव की आराधना करते रहे। कुछ इसी तरह का माहौल मिनी भारत के रूप में खुद को समेटे काशी में भी दिखा। काशी विद्यापीठ स्थित भारत माता मंदिर के प्रांगण में NSUI के छात्रों ने मुस्लिम युवाओं के साथ मिलकर कौमी एकता का पैगाम देते हुए चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक लैंडिंग के लिए ईश्वर से प्रार्थना किया। इस दौरान मुस्लिम छात्रों ने जहां एक और चंद्रयान की सफल लैंडिंग के लिए दुआ मांगी, तो वहीं हिंदू छात्रों ने सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस मौके पर वाराणसी NSUI के जिलाध्यक्ष ऋषभ पांडे ने कहा कि आज के दिन चंद्रयान 3 के लैंडिंग का दिन है, जो हम सभी देशवासियों के लिए गर्व का दिन है। आज के दिन एक तरफ जहां चंद्रयान की लैंडिंग की सफलता हेतु NSUI के छात्रों ने हनुमान चालीसा का पाठ कर ईश्वर से प्रार्थना की, तो वहीं मुस्लिम युवा साथियों ने कुरान की आयतें पढ़कर चंद्रयान के लिए दुआएं मांगी। हमारे देश की एकता और अखंडता का इससे ज़्यादा अच्छा और खूबसूरत रूप हो ही नहीं सकता। चालीसा पढ़ के साथ ही साथ हम लोगों ने कुरान पढ़ा है। कुरान पढ़ के भगवान से, अल्लाह से कामना की है, हे अल्लाह, हे भगवान, उस विमान को जल्द से जल्द और सुरक्षापूर्ण तरीके से उसकी लैंडिंग हो जाए। वहाँ जितने वैज्ञानिक उस विमान में वो सुरक्षित वहाँ पहुँच जाएँ और भारत माता का झंडा लहरा कर भारत का झंडा लहरा के परचम करके हिंदुस्तान का नाम करें। मानसरोवर स्थित श्री राम तारक आंध्रा आश्रम में भी दक्षिण भारतीय यात्रियों और भक्तों के द्वारा चंद्रमा पर चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के लिए एक कार्यक्रम आश्रम के मैनेजिंग ट्रस्टी वी सुंदर शास्त्री के द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें भक्तों के द्वारा भजन कीर्तन किया गया तथा वेद ब्राह्मणों के द्वारा वेद पारायण भी संपन्न किया गया। इस अवसर पर भक्तों के द्वारा बाबा विश्वनाथ जी एवं अन्नपूर्णा माता जी तथा रामचंद्र भगवान से प्रार्थना किया गया। साथ ही भक्तों के द्वारा भारत का झंडा लेकर वंदे मातरम का नारा भी लगाया। चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के लिए हर कोई अपने अपने तरीके से अभिव्यक्ति प्रकट कर रहा था। कोई पूजन पाठ का सहारा ले रहा था तो कोई कुछ और का। संगीत की उभरती कलाकार ने संगीत की धुन में ही अपनी अभिव्यक्ति को कुछ इस तरह से प्रकट किया। हाथ जोड़ कर विनती करती
सुन लो हे भगवान, हाथ जोड़ कर विनती करती सुन लो हे भगवान। विक्रम लैंडर सफल हो मेरा, रोवर है प्रज्ञान सफल हो मेरा चंद्रयान, सफल हो मेरा चंद्रयान, सफल हो मेरा चंद्रयान, सफल हो मेरा चंद्रयान। सारी दुनिया देख रही है आशा भरी निगाहों से, लाज बचाना गिरधारी तुम भटक न जाए राहों से। सारी दुनिया देख रही है आशा भरी निगाहों से, लाज बचाना गिरधारी तुम भटक न जाए राहों से। अब की बार सफल लैंडिंग हो, सफल करो अभियान। अब की बार सफल लैंडिंग हो, सफल करो अभियान। सफल हो मेरा चंद्रयान, सफल हो मेरा चंद्रयान, सफल हो मेरा चंद्रयान, सफल हो मेरा चंद्रयान। चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के लिए काशी कोतवाल बाबा काल भैरव जी के मंदिर में स्थित श्री अंतरिक्ष काल भैरव जी का विशिष्ट पूजन अर्चन किया गया। 108 ब्राह्मणों द्वारा उनके समक्ष श्री भैरवाष्टकम का पाठ किया गया। तो आज हम लोग अंतरिक्ष भैरव की हम लोगों ने पूजा की है, क्योंकि ऐसा मानना है कि अंतरिक्ष भैरव का यदि आशीर्वाद प्राप्त होता है तो हमारी समस्त बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। आज उन्होंने बाबा काल भैरव जी से इस यात्रा को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए और लैंडिंग सकुशल संपन्न हो, इसके लिए हम लोगों ने बाबा काल भैरव से विशेष पूजन अर्चन करके भैरव का दंड लगाया है। चंद्रयान के ऊपर भैरव का भस्म लगाया है, भैरव का गंडमाला बांधकर, और हम लोगों ने यहाँ पर 8 पुजारियों ने मिलकर भैरवाष्टक द्वारा और भैरव की 6 मंत्रों के द्वारा आज विशेष पूजन और अर्चन करके उनके लिए मंगल कामना कर पूरे राष्ट्र को सुख शांति समृद्धि प्रदान करे, ऐसी कामना करते हुए हम लोगों ने भारत माता की जयकार भी की। भारत माता की जय। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। 24 घंटा में वो लड़का अगर हमरा ना मिलल तो सारा शहर के आग लगा दे। मन के भंवरा जेएमएस प्रस्तुत शांति प्रोडक्शन स्क्रिप्ट, प्रोड्यूसर सुभाष यादव। अगर कोनो भी सूरत में जनता के वोट देवे से रोकल गई तो हम बोलब ना, सीधा ठोकब। डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, HS पवन द्वारा निर्देशित प्रजातंत्र। आज वर्दी बोल रहा बा। रितेश पांडे, काजल राघवानी अभिनीत एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म जल्द ही आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। प्रजातंत्र, प्रोड्यूसर सुभाष यादव, डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, HS पवन द्वारा निर्देशित और रितेश पांडे, आराधना मिश्रा और कल्पना जी के सुरीले गानों से सजी एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best. 24 घंटा में वो लड़का अगर हमरा ना मिलल तो सारा शहर के आग लगा दे। मन के भंवरा जेएमएस प्रस्तुत शांति प्रोडक्शन स्क्रिप्ट, प्रोड्यूसर सुभाष यादव। अगर कोनो भी सूरत में जनता के वोट देवे से रोकल गई तो हम बोलब ना, सीधा ठोकब। डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, HS पवन द्वारा निर्देशित प्रजातंत्र। आज वर्दी बोल रहा बा।
रितेश पांडे, काजल राघवानी अभिनीत एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म जल्द ही आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। प्रजातंत्र, प्रोड्यूसर सुभाष यादव, डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, HS पवन द्वारा निर्देशित और रितेश पांडे, आराधना मिश्रा और कल्पना जी के सुरीले गानों से सजी एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारत की अध्यक्षता में हो रहे G20 के आयोजनों में 23 से 27 अगस्त तक काशी में विभिन्न देशों के सांस्कृतिक मंत्रियों एवं सांस्कृतिक कार्य समूहों का समागम प्रारंभ हुआ। भारत की अध्यक्षता में G20 के आयोजनों के क्रम में 23 अगस्त से 27 अगस्त तक विभिन्न देशों के चौथे सांस्कृतिक कार्य समूह और संस्कृति मंत्रियों का आयोजन होने जा रहा है। इस बाबत नमामि गंगे ने महर्षि वेद विद्यालय के बटुकों के साथ काशी की वैभवशाली सांस्कृतिक विरासत ही नहीं बल्कि संगीत और कला के इस बड़े केंद्र में G20 देशों के माध्यम से हो रही सांस्कृतिक एकता की खुशी को मां गंगा के तट सिंधिया घाट पर साझा किया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला के संयोजन में G20 देशों के राष्ट्रीय चिन्ह लेकर वेद पाठी बटकों के साथ सनातनी संस्कृति की आत्मा मां गंगा की आरती उतारी। काशी के गंगा घाट, गंगा आरती, मंदिर, कला, संस्कृति और संगीत संघ वैश्विक स्तर के सांस्कृतिक कार्य समूहों से जुड़े विशेषज्ञों और विदेशों के संस्कृति मंत्रालयों की जुगलबंदी के स्वरों को एकाकार करने वाले आयोजन के लिए भारत की जीवन धारा गंगा से आशीर्वाद मांगा गया। राष्ट्रध्वज तिरंगा लेकर भारत माता की जयकार के बीच संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि G20 देशों के सांस्कृतिक प्रतिनिधियों की बैठक में वैश्विक स्तर पर संस्कृतियों के संरक्षण और उनके प्रसार में मिल रही चुनौतियों पर मिल बैठकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आपसी सहमति बनाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वाराणसी में सांस्कृतिक समूह से जुड़े लोगों को गंगा आरती ही नहीं बल्कि वाराणसी की सांगीतिक विरासत और ऐतिहासिक स्थलों से भी अवगत कराया जाएगा। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, महर्षि वेद विद्यालय के आचार्य पंडित राकेश मिश्र, महानगर सह संयोजक सारिका गुप्ता, पंकज अग्रहरी, महर्षि वेद विद्यालय के प्रभारी सुनील श्रीवास्तव, श्रीमंत साईं एवं सैकड़ों की संख्या में बटुक शामिल थे। बुधवार को राजा तालाब स्थित संपूर्ण लॉन के सभागार में अपना दल कमेरावादी के कार्यकर्ताओं की संगोष्ठी व सभा आयोजित की गई। अपना दल कमेरावादी के तत्वावधान में बुधवार को राजा तालाब स्थित संपूर्ण लॉन के सभागार में कार्यकर्ता संगोष्ठी व सभा आयोजित किया गया, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बूथ स्तर तक मजबूत संगठन निर्माण का संकल्प लिया गया। अपना दल संस्थापक डॉक्टर सोहेलाल पटेल के ऊपर 23 अगस्त 1999 को PD टंडन पार्क इलाहाबाद में किए गए प्राणघातक हमले की बरसी को दूसरी आज़ादी के प्रथम क्रांति के रूप में आयोजित किया गया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि राष्ट्रीय सचिव आनंद हीराराम पटेल ने कहा कि अपना दल की स्थापना राजसत्ता पर कब्जा कर संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन के लिए किया गया था। जब अपना दल अपने राजनीतिक अभियान को तेजी से आगे बढ़ा रहा था तभी 23 अगस्त 1999 को तत्कालीन भाजपा सरकार के शह पर दल के संस्थापक डॉक्टर पटेल के ऊपर जनसभा के दौरान प्राणघातक हमला कराया गया था। इस दौरान डॉक्टर पटेल के अलावा कई कार्यकर्ता घायल हुए और जेल की यात्रा भी की। इसलिए इस दूसरी आज़ादी के प्रथम क्रांति के दिवस पर यह संकल्प लेना होगा कि हमें एक अन्याय रहित समतामूलक समाज के निर्माण के लिए आगे बढ़ना होगा। वक्ताओं ने अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोहेलाल पटेल की हत्या की CBI जांच कराने, राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल को जेट श्रेणी सुरक्षा प्रदान कराने तथा तत्काल जातिवार जनगणना कराए जाने की मांग उठाई। संचालन योगीराज सिंह पटेल और संजय पटेल ने संयुक्त रूप से किया। अध्यक्षता जिलाध्यक्ष दिलीप सिंह पटेल ने किया। CBI की जांच 1999 से की जा रही है और सरकार गूंगी बहरी है, जांच नहीं करवा रही है, जबकि एक उन्हीं के खून की बेटी सरकार में है, वो भी भूली बैठी है, उसको भी ज़रा दर्द नहीं है, समाज से कोई उसको लेना देना नहीं है। तो आज उसी बावत में पूरा चल रहा है। पूरे प्रदेश में हमारे 16 लोकसभा क्षेत्र चुने गए हैं, जो हमारे अच्छे लोकसभा क्षेत्र हैं। उसमें प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, बूथ से लेकर के सारे संगठन को तैयार किया जा रहा है। 16 जो हमारे लोकसभा क्षेत्र हैं वो इंडिया जो महापंचायत बनी हुई है उनमें मांग रखा जाएगा और हमको ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिलेंगी। राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत 5 दिवसीय लिम्फेटिक फाइलोरियासिस LP कंट्रोल प्रोग्राम विषय पर प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के प्रशिक्षण केंद्र में 5 दिवसीय लिम्फेटिक फाइलेरियासिस LF कंट्रोल प्रोग्राम विषय पर प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। सोमवार से शुरू हुई इस कार्यशाला में देश के विभिन्न राज्यों के चिकित्सा अधिकारियों और बायोलॉजिस्ट को फाइलेरिया की रोकथाम और उसके चिकित्सकीय निदान के लिए प्रशिक्षित
किया जा रहा है। प्रशिक्षण का आयोजन राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र NCDC तथा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है। कार्यशाला के तीसरे दिन बुधवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी CMO डॉक्टर संदीप चौधरी ने कहा कि वाराणसी सहित पूरे प्रदेश में वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए संचारी रोग नियंत्रण व दस्तक अभियान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वास्थ्य विभाग समेत अन्य सहयोगी विभागों के द्वारा की गई प्रभावी कार्रवाई व वेक्टर सर्विलांस से डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया, कालाजार आदि बीमारियों के संक्रमण दर पिछले 3-4 सालों में बहुत कम हो गई है। जनपद में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए पिछले 2 वर्षों से ट्रांसमिशन असेसमेंट सर्वे टास्क चलाया जा रहा है, जिसमें अब तक माइक्रो फाइलेरिया की दर 1% से बेहद कम देखी गई है। इससे हम कह सकते हैं कि वाराणसी वर्ष 2030 तक फाइलेरिया मुक्त जनपद की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। CMO ने समस्त प्रतिभागियों से कहा कि लगातार वेक्टर सर्विलांस, स्रोत विनष्टीकरण, नाइट ब्लड सर्वेक्षण, साफ सफाई, स्वच्छता से काफ़ी हद तक फाइलेरिया पर काबू पाया जा सकता है। संयुक्त निदेशक डॉक्टर शुभा गर्ग ने फाइलेरिया की रोकथाम के लिए ट्रांसमिशन असेसमेंट सर्वे टास्क के बारे में विस्तृत जानकारी दी। कार्यशाला में NCDC की जारी अंजुम वेत्रिवल सहित अन्य अधिकारी व मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व अंडमान निकोबार से आए 18 चिकित्सक व बायोलॉजिस्ट प्रतिभाग कर रहे हैं। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के मंच कला विभाग में बुधवार को कजरी के समूह गायन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। बुधवार को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के मंच कला विभाग में कजरी के समूह गायन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी, माननीय संकाय के अध्यक्ष प्रोफेसर अनुराग कुमार और मंच कला की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर संगीता घोष एवं प्रोफेसर अमिता सिंह के द्वारा श्री गणेश एवं मां सरस्वती जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके किया गया। तत्पश्चात सावन गीतों की प्रतियोगिता क्रम में सर्वप्रथम BA म्यूज द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों आशुतोष, अनुजा, पूजा, रुबल और शिवम के द्वारा बनास की कजरी विश्वनाथ जी के दर्शन कराए द पिया की प्रस्तुति हुई। दूसरी प्रस्तुति MUs द्वितीय सेमेस्टर के समृद्धि, मानसी, आदित्य, प्रिंस और रवि रंजन के द्वारा कहवा से आवे ले कारी रे बदरिया की हुई। तत्पश्चात BMUs तृतीय वर्ष की सुहानी शुक्ला, कीर्ति, नेहा, कृति एवं शिवम सिंह ने पिया मेहंदी लियादा मोती झील से को प्रस्तुत किया। MUs के निकेत, अमीषा, पूजा, नैनिका एवं हरगोविंद ने कैसे खेलन जेबू सावन में कजरिया की मनमोहक प्रस्तुति की। इसी क्रम में विभाग के विद्यार्थियों कुल 8 समूहों की प्रस्तुतिकरण संपन्न हुई, जिसमें अंतिम प्रस्तुति MUs चतुर्थ सेमेस्टर के आस्था, नैना, आशीष, अमन एवं रविरंजन ने प्रसिद्ध कजरी कचौड़ी गली सुन कैला बलमू गाया। इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान संयुक्त रूप से कहवा से आवेले कारी रे बदरिया और कचौड़ी गली सुन कैलू बलमू को मिला। द्वितीय स्थान पर पिया मेहंदी लियादा मोती झील से गीत रहा। तीसरा स्थान कैसे खेलन जेबू सावन में कजरिया गीत को प्राप्त हुआ। इस कार्यक्रम में निर्णायक की भूमिका में विभाग की डॉक्टर ऋचा वर्मा रही। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर आकांक्षी ने तथा धन्यवाद ज्ञापन विभागाध्यक्ष डॉक्टर संगीता घोष ने किया। मुझे पूर्ण आशा है कि जिस तरह बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं और दूसरे बच्चे उसे उन्हें देख भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज हमारे समाज में ज़रूर जा रहा है कि ये ऐसी सुंदर विधा को हम कैसे भूल सकते हैं। और मुझे पूर्ण आशा है कि इनमें से हर बच्चा एक मशाल का काम करेगा और जो मृतप्राय होती इस विधा को जीवित रखने में अपना योगदान अवश्य देगा। एक तरह से इस विधा को बचाने का प्रयास करना है हम लोगों को, क्योंकि चीज़ें गाँवों में तो बहुत इन्होंने दादियों से, नानियों से सीखा है, परंपराओं से सीखा है, परंतु अब ये चीज़ें भी हमारे गाँव में बहुत विलुप्त होती जा रही हैं। इस वजह से ये होता है कि संस्थाएँ इस तरह के कार्य करके इन सबों को थोड़ा सा समृद्ध करें और ये अपनी संस्कृति को बचाने का भी प्रयास करें। ये भी इसी एक प्रयास के कारण इस तरह के प्रतियोगिताएं कराने का हम लोगों का उद्देश्य है। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण वहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।